झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर फैसला आया है। आपको बता दें कि राज्य में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। इन सब के बीच हाईकोर्ट में इस पर फैसला आया है। घुसपैठ की पहचान को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर यह फैसला आया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। 22 नवंबर 2023 को पूर्व चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के सामने राज्य सरकार तैयार हुई थी। घुसपैठियों की पहचान के लिए राज्य सरकार ज्वाइंट कमेटी बनाने को तैयार थी। आदेश में राज्य सरकार के द्वारा बाद में कमेटी से इनकार करने का भी जिक्र है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। मामले में केंद्र और राज्य के बीच कमेटी गठन को लेकर एक बैठक करने का निर्देश दिया गया। कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे उसके चयन पर फैसला करने का भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। आदेश के पारा 26 में संताल के जिलों के डीसी ने माना था कि घुसपैठ नहीं है। पारा 37 में राज्य की ओर से यह कहा गया कि घुसपैठ है। पारा 39 में राज्य ने कहा घुसपैठ है, डीसी ने कहा नहीं है। कमेटी गठन को लेकर केंद्र और राज्य को 30 सितंबर से पहले एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज है, तो वही हाईकोर्ट में भी इसे लेकर फैसला हुआ है। क्या मुख्य बिंदु है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 20 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बीते दिन पहले जो है इसको लेकर ऑर्डर आया है कोर्ट से और इस ऑर्डर में तमाम बिंदुओं को जिक्र किया गया है। ये बताया गया है कि राज्य सरकार ने जो पूर्व जस्टिस संजय कुमार मिश्रा थे उनके सामने और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के सामने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर जो है अपनी बातों को रखा था और तैयार हुई थी जो राज्य सरकार है। और उसके बाद जब ये बातें सामने निकल कर आई कि इसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से एक कमेटी बननी चाहिए, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो गठित होनी चाहिए थे और इसको लेकर निर्णय लेने को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। इसके बाद मामले में सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुरक्षित रखने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये कहा है कि 30 तारीख से पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर जो है बैठक आयोजित करे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उसमें डिसाइड करे कि उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, केंद्र की ओर से कौन शामिल होगा और राज्य की ओर से कौन शामिल होगा, क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया था। इससे पहले जो 6 जिलों के संताल परगना के जो डीसी रहे जितने भी 6 जिलों के, उन्होंने शुरू में कहा था कि घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट में माना था कि घुसपैठ हुआ है। वही साहेबगंज के डीसी ने भी कहा है कि घुसपैठ हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक स्थिति बनी थी और केंद्र सरकार ने भी माना था कि घुसपैठ हुआ है। तो राज्य सरकार ने कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक कमेटी की गठन होनी चाहिए जिससे पता चल सके कि सच में यहाँ पर घुसपैठ हुआ है और हुआ है तो कैसे हुआ है और जो ट्राइबल्स की संख्या लगातार गिरी है उसकी मेन वजह क्या है, इसको लेकर जो है कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। अब देखिए 1 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होनी है और कल तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एफिडेविट फाइल करना है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन कौन होगा। और देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद जो है बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी जब टीम जो है फील्ड में अगर निकलती है तो, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे, क्योंकि कल का आखिरी तारीख जो है वो दिया गया है। कल तक दोनों को एफिडेविट फाइल करके बताना है कि क्या कुछ जो है उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रहेगा, कौन कौन सदस्य शामिल रहेंगे। तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण फैसला जो है झारखंड हाई कोर्ट की ओर से आया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में बैठक होनी चाहिए और बैठक के बाद उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए सदस्यों का जो है निर्धारण हो कि कौन कौन सदस्य जो है उस कमेटी में होंगे। तो देखने वाली बात होगी आसिया की क्या बैठक हुई है या फिर नहीं हुई है। मामले की जब सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी तब पता चल पाएगा कि क्या फैक्ट फाइंडिंग को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सहमति बन गई है।
चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बनाने को लेकर क्या राज्य और केंद्र सरकार में सहमति बनती है, कौन कौन इस कमेटी में होते हैं और किस तरह से आगे जांच होगी।